अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिया इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वुमेंस अरीना। और आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ये अरब की एक मशहूर रेसिपी है और तुर्किया से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये इंतहाई मज़ेदार लजीज है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये एक हलवा है जिसे तहीनी हलवा बोलते हैं और ये आज से कोई काफ़ी साल पहले, कोई 10 साल पहले हमें ये गिफ्ट मिला। तो कोई बाहर से आया और उसने हमें ये गिफ्ट दिया तो मुझे बहुत लजीज लगा। उसके बाद मैंने बहुत सर्च की इधर उधर से, कहीं से हमें ये मिल जाए, लेकिन ये यहाँ से नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने इसकी बहुत रेसिपी भी तलाश करने की कोशिश की जो मुझे नहीं मिली। तो अब मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले इसकी रेसिपी ले ली और इसको ट्राई किया। इंतहाई मज़ेदार और फ़वाइद से भरपूर। फिर मैंने ये इसको बनाया और ये इतना हर दिल अज़ीज़ हलवा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसकी रेसिपी शेयर करना चाहिए। और इस हलवे के फ़वाइद क्या हैं? इस हलवे का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तिल, सफ़ेद तिल। और इसके फ़ायदे हैं कि ये आपके जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। मर्दों के जितने भी मसाइल होते हैं फ़िज़िकली, जो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से होते हैं, वो सारे इससे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ये कमर दर्द में बहुत मुफीद है। जैसे औरतों की, मर्दों की बाज़ औक़ात कमर बड़ी पेनफुल रहती है, ये उसमें भी बहुत अच्छा है। और ये ज़्यादा गर्म नहीं है, आप इसे सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हीट वाली है तो आप इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें तो आपको इसके बहुत से फ़वाइद मिलेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, ये है सफ़ेद तिल। इन्हें हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करके हम इसको हल्की सी आंच पर सोते करेंगे विदाउट एनी ऑयल। जी, अब हमने इसको एक फ्राई पैन में या तवे पे डाल के हल्की आंच पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और ये इतनी हल्की आंच होगी कि ताकि ये कहीं से जला हुआ या कहीं से कच्चा सा ना रह जाए, सबका एक जैसा ही कलर हो जाए, लाइट सा ब्राउन। तो हम इसको आराम आराम से ही करते जाएंगे। इससे बहुत प्यारी स्मेल भी उठना शुरू हो गई है। वैसे तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन मुझे ये अपने टेस्ट की वजह से बहुत पसंद है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। इसको अब मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर टेस्ट कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके मसले मसाइल जिस्म के और सेहत के एतबार से सब दूर होंगे। जब ये सारा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाने वाली है और स्पेशली ये तो सर्दियों की सौगात है। और फिर जिन बच्चों का यूरिन निकल जाता है सोए हुए, ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। या जिन लोगों को भी यूरिनेशन के मसाइल हैं, पेशाब के जितने भी मसले मसाइल हैं, उनके रुक के आता है या उनको थोड़ा थोड़ा आता है या पेशाब के कतरे गिरते हैं, तो ये उन सब मसाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। जी, तो ये देखें, अब हमने ये लाइट ब्राउन सा कर लिया है। ये इतना लाइट ब्राउन है कि इसी जो इसका कलर होगा उसी कलर के तरह का ही हमारा हलवा रेडी होगा। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे और जब ये ठंडा मुकम्मल हो जाएगा फिर हम इसको ऑलिव ऑयल डाल के इसको ग्राइंड करेंगे।
और ठंडा करके ग्राइंड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसे इसी तरह ही गरम गरम ही ग्राइंड करेंगे ऑलिव ऑयल डाल के, तो इसकी गरमाइश से उसमें थोड़ी स्टीम और नमी पैदा होगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो ये ज़्यादा देर तक हम इसको सेव नहीं कर सकते, बल्कि इस पर फंगस आ जाएगी। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि इसको अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लें। उसके बाद फिर हम इसे ऑलिव ऑयल डालकर, उतना ऑलिव ऑयल डालेंगे जिसमें ये इजीली ग्राइंड हो जाए, और ना ये ज़्यादा थिक हो ना ये ज़्यादा पतला हो, बल्कि जितना मिनिमम से मिनिमम डले उतना। मैं इसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि असल रेसिपी में भी ऑलिव ऑयल ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो आप घर में यूज़ करते हैं वही कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी तहीनी पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें इतना ज़्यादा इसको ग्राइंड करना है कि इसमें जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ये सब चीज़ें हम वज़न लेनी है अपने। अब अगर ये जितना है, जैसे कि ये तकरीबन हाफ़ kg है, और इसमें अब हम ये ड्राई मिल्क डाल देंगे, नीडो, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कैसे स्मूथ आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। और हमने इसके हम वज़न ही ग्राइंडेड शुगर, पिसी हुई चीनी भी लेनी है, वो भी हम इसी में ही डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से आपने क्रश करना है, पीसना है, वरना इसकी क्रिस्टल्स आपको फील होंगी। इसको बनाते वक्त अगर पानी ज़रा भी टच ना करे तो ये आप फ्रिज में 6 से 7 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें हमने बहुत ज़बरदस्त इसे मिक्स कर लिया, और ये इतना ज़बरदस्त और स्मूथ हो जाएगा कि हम अगर इसको इस तरह सेट करते हैं तो ये बहुत ख़ूबसूरती के साथ सेट भी हो जाता है। इसके सेट करने के बाद इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्रश करके, और आलमंड्स डाल सकते हैं। और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी टू ईट है। तो इसको हम इस तरह 1 चम्मच ले सकते हैं सुबह और 1 चम्मच शाम। इससे आपके तमाम मसले मसाइल भी हल होंगे। जो भी मैंने आपको इसके फ़वाइद बताए थे सब आपको अच्छे से हासिल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।